जा रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं जादूगर आंचल और जिनेद भैया जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करें। साथियों, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। ब्रेक द डिप्रेशन, ब्रेक द डिप्रेशन के इस आयोजन में उदयपुर की बेटी, मेवाड़ की लाडली आंचल जब 4 वर्ष की थी और जब मैं खुद भी 21 वर्ष का था, तब ये बेटी ने जो कारनामा किया तो लगता था निश्चित ही ये एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में, विश्व में मेवाड़ का नाम रोशन करेगी। मैं सर्वप्रथम मेरे जितने भी प्रेस के साथी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उन सभी का हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हुआ मैं आपको ले चलता हूँ उस बच्ची के पास जो मेवाड़ की लाडली है, और आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या आवश्यकता आन पड़ी वो भी आपको आंचल बिटिया ही बताएगी। साथ में सबसे बड़ी बात है कि इस एक्ट के लिए जोधपुर से इसके पास में चॉइस थी, जयपुर में थी, और भी कई संभाग में इसके पास चॉइस थी, लेकिन जब आदरणीय गिरधारी जी भाई साहब जो हमारे बीच में हैं, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये कार्यक्रम तो जो इसका स्थान है जन्मस्थली वही करना है, तो मैं सबसे पहले हमारी उदयपुर की बेटी आंचल को निवेदन करता हूँ कि इस पर पूरा प्रकाश डाले। फिर अंत में मैं और जो जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथियों, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ, अगर इस आयोजन का स्थान गांधी ग्राउंड रखा है और वो भी 23 दिसंबर रखा है, तो 23 दिसंबर ही क्यों रखा ये भी जानकारी आपको आंचल ही देगी। लेकिन आखिर इस आयोजन की क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जिसमें प्रेस साथियों को हमको निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए और आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान हुआ, तो मैं हमारी सबके परिवार की बच्ची उदयपुर की बेटी आंचल से आग्रह करूंगा पहले उस कार्यक्रम में प्रकाश डाले, फिर मैं जो जानकारी भी दूंगा। बहन आंचल है, तो मैं सबसे पहले हमारी उदयपुर की बेटी आंचल को निवेदन करता हूँ कि इस पर पूरा प्रकाश डाले। फिर अंत में मैं और जो जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथियों, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ, अगर इस आयोजन का स्थान गांधी ग्राउंड रखा है और वो भी 23 दिसंबर रखा है, तो 23 दिसंबर ही क्यों रखा ये भी जानकारी आपको आंचल ही देगी। लेकिन आखिर इस आयोजन की क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जिसमें प्रेस साथियों को हमको निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए और आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान हुआ, तो मैं हमारी सबके परिवार की बच्ची उदयपुर की बेटी आंचल से आग्रह करूंगा पहले उस कार्यक्रम में प्रकाश डाले, फिर मैं जो जानकारी भी दूंगा। बहन आंचल सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात हुई वापस, और जो एक्ट करने वाली है ये ऐतिहासिक एक्ट है, वो आप इसके बारे में आंचल बताएंगे। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम इतना बड़ा था कि हमारे अकेले के बस में नहीं था, इसके लिए जिनेंद्र शास्त्री जी भाई साहब जो बहुत ही आंचल को करीब 24 सालों से आंचल को जानते हैं, आंचल जब बहुत छोटी तब से जानते हैं, इनका आशीर्वाद है। और इतना बड़ा भव्य आयोजन के लिए हमने जब इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने बड़े प्यार से हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और आज बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ इस प्रोग्राम में लगे हुए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, मैं सीधा माइक दे रहा हूँ हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी को। जब शो के बारे में शो जब प्रेस क्लब हुई तब हमारा क्या, हम ऐसा कोई इवेंट करने वाले हैं, तो डेट्स हमने अभी अनाउंस भी करी है, और उस समय भी कहा कि मैं फिर से कहूँगी 23 दिसंबर को ही हम ये इवेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैजिक परफॉर्म करते हुए 27 साल पूरे हो रहे हैं 23 तारीख को। मैं यहाँ से पहले 4 महीने पुणे में थी, और मेरा मन था कि अपनी 27वीं सालगिरह जादू की, या ये कह सके वर्क एनिवर्सरी, मैं अपने ही शहर में मनाना चाहती थी। और मुझे लगा शायद फायर स्केप से बढ़कर ऐसा कोई आयोजन नहीं हो सकता कि जिससे मैं अपने शहरवासियों के साथ इस चीज़ को शेयर कर सकूं। फायर स्केप सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन या रोमांच का ही एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक मुद्दा है जो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। हम सभी जानते हैं कि युवा, आजकल के युवा हो बड़े हो, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जाने लगे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं, और इसका कई सारी वजह है। मैं इसमें कोई एक वजह को नहीं कहूँगी, कई सारी वजह होती है।
तो मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि युवा लोग कभी अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते हैं, युवा हो या बड़े हो, या फिर कोई रास्ता नहीं लगता है और तब उन्हें लगता है कि जिंदगी से वो हार मान लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं कोटा में थी तब आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मुझे दिखती थी, ऐसी चीजें जानने को मिलती थी, तो मुझे लगा शायद ये मुद्दा है जिस पर प्रकाश देना चाहिए। और मेरे एक्ट में जो चेन, ताले और आग, ये तीनों सिंबल हैं चुनौतियों के, कि चुनौतियां कभी भी इतनी भारी नहीं हो सकती कि आपको कोई रास्ता ना दिखे। वजह सिर्फ है कि आपको शांत रह के उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको एक रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है। अगर हम कोशिश करें तो किसी भी चुनौती को तोड़कर हम बाहर आ सकते हैं और जिंदगी को इस तरह से जी सकते हैं कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। तो इस मुद्दे के साथ में हम इस एक्ट को करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने किया था तब 2010 में किया था, जब मेरा लिम्का बुक में इसका नाम भी आया था, तब मैंने 100 फीट चेन 100 तालों से किया था। इस बार हमने इस चीज को बढ़ाया है, हमने 150 फीट चेन रखी है और 121 एक्चुअली 131 आज सुबह हम जब रिहर्सल कर रहे थे तब हमने देखा कि 121 की जगह 131 ताले लग चुके हैं, तो तालों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। तो चेन और तालों को हमने बढ़ाया है, इनका वेट जो है वो 80 kg। लोग कई बार ये भी पूछते हैं कि आप इतनी चेन की क्या जरूरत है, जब ढंग से बांधा जाए तो छोटी सी चेन भी बहुत होती है। एक्चुअली चेन और तालों के साथ में इसका वेट बहुत मायने रखता है, जिस भारीपन से। तो आप वो कहते हैं ना कि आपका माइंड डाइवर्ट जब होता है, जब लोगों को लगता है यार हमारी परिस्थिति में अगर आप उस मेंटल सिचुएशन में हो तब आपको पता चलेगा कि आपको कोई दूसरा रास्ता मिलेगा कैसे। तो चेन और तालों का वेट और आपको जब बांधा किस तरह से जाता है कि आपके लिए सांस लेना भी एक एक सांस में मुश्किल पड़ रहा है, बिकॉज आप लंग्स आपके उतने एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, बिकॉज आप पूरी तरह से बंधे हुए हो। एंड उसके बाद आपको वो खोलते हुए बॉक्स को खोलना, फिर आग में से निकलना, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी है वहां पर और आपको कितना करेज रखना जरूरी है। तो ये एक कह सकते हैं एक संदेश है, कह सकते हैं कि उस पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं ये चीज करना, लेकिन उसके सेफ्टी मेजर सारे जो प्रोटोकॉल्स है उसमें होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए वो एक बाहर नहीं हो पाया। बट मेरा ड्रीम है कि मैं बाहर भी जाऊं, क्योंकि ऐसा एक्ट, इस तरह का डेंजर एक्ट करने वाली, जैसा मुझे बाहर के लोगों से पता चला है, मैं पहली महिला जादूगर हूँ वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा मुझे बाहर के लोगों ने बताया। तो मेरी इच्छा है कि अगर देश की हूँ तो भारत के नाम पे ये चीज जानी चाहिए कि हमारे भारत की बेटी ये चीज कर रही है। तो रिकॉर्ड भी दर्ज होने जा रहा है क्या? सर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्चुअली इतना शॉर्ट नोटिस पे हुआ है कि मैं ऑफिशियल गिनीज वालों को बुला नहीं पाई हूँ, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसका वीडियो फुटेज वगैरह सब ऐसा बन रहा है, जो चीज जाएगा अभी सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये उनके ऊपर है सर। पुराना रिकॉर्ड कुछ है क्या? पुराना रिकॉर्ड सर हमारा लिम्का बुक में था कि इतना डेंजरस स्केप करने वाली ये है। गिनीज के रिकॉर्ड के जो मायने होते हैं वो ये है कि आपका रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो ब्रेकेबल हो, जिसे कोई और इंसान तोड़ सके, जिसकी समय सीमा, बिकॉज मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि मैं आग में से निकल रही हूँ। लिम्का ने तो इस चीज को लिया था कि जिस तरह की आग देखी उन्होंने कहा ये इस डेयरिंग करने वाली कोई लड़की नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इसका स्थान लिया था। गिनीज में ये था कि आग के साथ साथ में चेन और ताले और समय सीमा, किस समय सीमा में मैं निकल रही हूँ, ताकि अगर मेरे बाद कोई दूसरा बंदा अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहे तो वो समय सीमा को तोड़कर अगर वो आता है तो वो रिकॉर्ड फिर उनके नाम हो जाएगा। ये उनका प्रोटोकॉल है, उनका नियम है। तो फिलहाल मैं इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं लोगों को तो नहीं बता पाऊंगी, हाँ उनको ये भी देखना होता है कि मैं खुल किस तरह से रही हूँ, ये उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। ये मेरा मैजिक है जो मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैं किस तरह से इस एक्ट को कर रहा हूँ। कितने शो किए हम तक? I'm sorry? अब तक कितने शो किए इंडिया में? आपने कितने शो किए इंडिया के अंदर? नंबर 1। नंबर 2, जो मैजिक का जो स्टैंड तो पहले था, आज से 50 साल पहले, अब कम क्यों हो रहा है? सर उसके पीछे देखिए आपके दो सवाल है। पहला सवाल कि मैंने अपनी लाइफ में कितने शो किए, सर 14,500 के आसपास में शो कर चुकी हूँ अभी तक, पिछले 27 सालों में। और मेरे टूरिंग रहते हैं सर, साल में 10 महीने में लगातार शोज करती रहती हूँ। अभी जब से मेरी एजुकेशन हुई तब से तो 12 महीने हम लोग शोज करते हैं, तो हमारे लगातार, अब जैसे यहाँ पर है तो 1 शो 2 शो 3 शो ऐसे चलते रहते हैं। रही बात आज से 50 साल पहले इसका क्रेज कैसा था और आज कैसा है, सर आज से 50 नहीं, आज से 15 साल पहले भी देखेंगे ना तब तक भी इसका क्रेज बहुत ज्यादा था। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया है, जब आदमी को शॉपिंग करना हो तो भी वो घर से बाहर नहीं निकलता, तभी वो यही कहता है हाँ ठीक है चलो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सब्जियां घर पे आ रही है, राशन घर पे आ रहा है। तो इस टाइम पे लोगों को लग रहा है कि बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो नो डाउट मैं इसको बिल्कुल भी इसमें ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी कला के लिए कहूँ कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया है सर, बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि लोग फिर भी लाइव अटेंड में, अब जब मेरा शो चल रहा है आप देखिए ना, मैं
यहाँ पर कितना 4 दिसंबर से मैं शो कर रही हूँ, आप शाम को पधारिए, लोग आ रहे हैं, शो में रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है उसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन एक ये कि जब आदमी वीडियो में कोई मैजिक देखता है और एक लाइव देखता है तो दोनों में बहुत फर्क होता है। वीडियो में आप 4 बातें सोच सकते हैं, क्या पता कैमरे में कुछ किया हो, ग्रीन स्क्रीन का यूज किया हो, हमारे माइंड में हम ये तो सारे लोग मानते हैं 21वीं सदी में कि जादू, वैसा जादू रियल में नहीं होता, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। दूसरी बात, लोग इसलिए भी आते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में लाइव एंटरटेनमेंट देखा है। जो आजकल आप देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि फोन जो है ना, जितना सुविधा और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा है उतना ही हमें अपने से दूर करने का जरिया भी मोबाइल ही बना है। हम खुद से, अपने परिवार से बहुत दूर हो रहे हैं। और मुझे लगता है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बढ़े उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। हम दुनिया के नजदीक होना चाहते हैं लेकिन अपने परिवार, अपने आप से, अपने घर से दूर होते जा रहे हैं। और अगर हमारे परिवार से हम जुड़े हुए रहेंगे तो शायद ये समस्या ही नहीं आएगी कि हमें किसी का कंधा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी या किसी के इंसान की जरूरत पड़ेगी कोई मेरी बात सुन ले। हम दुनिया में ढूंढ रहे, हम अपने घरों को भूल रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन यही रहा है फोन का। इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आया, लेकिन सर एंटरटेनमेंट ऐसा जरिए कि वो चलता रहेगा एंड वो आगे आएगा। इधर से कोई सवाल नहीं सर। जादू को बढ़ाने के लिए कोई तैयारी की है कि आपने कोई चेले चपाटी तैयार करके आपके साथ आगे पीछे आगे इसको आगे ले जाए? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस सर। जादू को आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज चपाटी तो मैंने तैयार नहीं किया टू बी फ्रैंक, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम जरूर है कि मैं एक मैजिक स्कूल खोलना चाहती हूँ सर। और वो होगा वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल्स जहाँ पे, बिकॉज ट्रिक सीखना आसान है सर, ट्रिक तो यूट्यूब पे भी देख के सीख सकते हैं, पर जादू को केवल ट्रिक ही जादू नहीं बनाता, उसका प्रेजेंटेशन, उसके पीछे डेप्थ, उसका पीछे सीरियसनेस, वो चीज़ सिखाने के लिए मुझे एक स्कूल चालू करना है जहाँ पे मैं ऑफलाइन सिखाना चाहूँगी, जो वो गुरु शिष्य वाली परंपरा है। क्योंकि अगर ये 15 साल, आज से 15 साल पहले, जैसा आप कह रहे हैं कि 15 साल पहले बहुत क्रेज था। जी सर। गोंडल, गुजरात, राजकोट, मंगल, ये जितनी भी आए ये सब धीरे धीरे शने शने गायब हो गए। करण, अब बहुत छोटे छोटे, मतलब जो पहले आरएमबी स्कूल में, गांधी ग्राउंड में जो बड़े बड़े शो ये ग्राउंड लेके करते थे, वो खाली ऑडिटोरियम में सीमित होकर रह गए। जी सर। आज अगर ये इसको आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाले टाइम में इसकी क्या स्थिति रह जाएगी, इसलिए वो बहुत जरूरी है कि उसको आगे बढ़ाना और आगे प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कंसर्न रखा आर्ट के लिए, एंड डेफिनेटली सर इसको संरक्षण की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सर ये होगा, बिकॉज आने वाली जो पीढ़ी, जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों में मैजिक को लेकर क्रेज तो है, सही तरीके से उन तक बात पहुंचने की देर है। तो सर कुछ है, कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, कुछ मेरे एम हैं, उनको पूरा करने के बाद फाइनल ड्रीम मेरा यही है कि मुझे एक बड़ा स्कूल तैयार करना, हो सकता है शायद उसे हम अपने शहर में करेंगे पूरे होंगे। ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसका प्रशासन से परमिशन ली आपने? एक प्रश्न ये है। दूसरा, ये कोई इवेंट आप जो कर रहे हैं इसके लिए कोई इंश्योरेंस करवाया है? सर आपकी दोनों बातों का जवाब हाँ है, परमिशन भी ली है, नो डाउट। इजीली परमिशन नहीं मिली मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस तरह का रिस्क है, तो उनको एग्जैक्टली हमने बताया है कि ये क्या होगा, किस तरह से होगा, और इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है सर वो बहुत ज़्यादा रखे हैं। सर मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ सर, इतनी जल्दी खत्म नहीं करूँगी, मुझे आगे बहुत सारे शो करने हैं, बहुत आगे तक जाना है, तो ऑब्वियसली बात है। और मैंने आपको फिर से कहा था कि ये डेंजर है, दैट फॉर श्योर, रिस्की है, दैट फॉर श्योर, लेकिन मकसद इसका जो है वो इससे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर्पस जो है वो मेरा बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली इसका इंश्योरेंस भी है सर, और उसका हमने वो भी परमिशन ली है। अच्छा, एक बात और एक सवाल मेरा भी है कि जैसे आपने इस शो का इंश्योरेंस कराया, सबका इंश्योरेंस कराया, तो आपकी लाइफ का भी बहुत बड़ा थ्रेट है, तो क्या आपने आपका लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है? आप LIC से हो गया? नहीं, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। HDFC से। अच्छा, HDFC का इंश्योरेंस की नई पॉलिसी चालू हुई है लगता है, बिल्कुल आप प्रमोट करना चाह रहे जी। हैं। एनीवे सर, मेरी लाइफ इंश्योरेंस तो मुझे पता नहीं, शायद मेरे को एक बार बैकेट पे, बट हाँ पापा मम्मी का है फिलहाल तो। ठीक है, ओके, मतलब आपका लाइफ इंश्योरेंस आपने नहीं करवा रखा है? नहीं फिलहाल नहीं है सर। एक्चुअली है, एक्ट के दौरान अगर मुझे कुछ होता तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे। अच्छा, आपके मतलब कि म्यूजिक के जो है काफी पुराना शो चल रहा है, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ वो साथ अपनी एज लगभग सेम है। एक चीज कहीं ना कहीं कमी जो है हिंदुस्तान के म्यूजिक में देखने को मिल रही है कि प्रेजेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, हम बच्चों को लेके आ रहे हैं,
जिस मैजिक को देख के हम जितना एडवेंचर फील करते थे, बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चों को लगता है क्या है ये मम्मा, ये तो अपन घर पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं। तो क्या प्रेजेंटेशन की कहाँ कमी रह रही है आप लोगों में, जो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपने लास्ट टाइम मेरा शो कब देखा था, कितने दिन पहले देखा था? मैंने तुम्हारा तो नहीं देखा है अभी लास्ट टाइम, बट मैंने करण जादूगर का शो जरूर देखा था, और मैं अपने बच्चे को लेके मैं समझ सकती हूँ सर, आपकी बिल्कुल बात सही है। एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, मैं उस चीज़ को डेफिनेटली फील भी करती हूँ। आप एक बार मेरे शो में आइए, अपने बच्चे को लेकर आए, उसकी एज ग्रुप जान सकते हो बच्चे का? 7 years, ओके। आप उन्हें लेकर आइए एक बार, एंड उसके बाद हम लोग इस बात पे शायद ज़्यादा जवाब अच्छे से दे पाऊंगी। रही बात आपके प्रेजेंटेशन वाले सवाल की, तो सर मैम ऑब्वियसली बात है, आज से 20-25 साल पहले जादू के नाम पे लोगों को डराया जाता था। पर अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो बहुत जगह ऐसा देखा जाता था कि इसकी गर्दन कट जाएगी, आप पैसा रख दो। आप देखेंगे कई स्ट्रीट मैजिशियन ऐसा करते थे, जो मजमा लगता था कि इसकी गर्दन कट गई, ये मर जाएगा, प्लीज अब जल्दी जल्दी से अपना वो पैसा रखो। वो एक तरीका था, वो एक प्रेजेंटेशन का तरीका था। आज के टाइम पे उसे ढोंग कहा जाता है, राइट? जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ गई है, तो आज के टाइम पे जो मैजिक चाहिए वो ये चाहिए कि लोगों को लगे कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो लगे साथ में, पर साथ में उनको वाव फैक्टर भी चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, वो एक आई कैची चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगी आप मेरे शो में आइए, तो क्योंकि बोलने से ज़्यादा मेरा शो इस बात का जवाब है। मैडम, एक ये आपने जैसे इस शो में इसका जो है इसका आपने रखा है युवाओं में मानसिक अवसाद को निकालने के लिए आपने कभी दहेज हत्या या कन्या भ्रूण हत्या जैसे सब्जेक्ट पे भी कोई शो किए या करने वाली है? जिंदगी भर सर, मैंने शुरुआत की थी 2001 से बड़े शो की। 97 से मैं मैजिक दिखा रही हूँ सर, जब मैं सिंगल शो करती थी। 2001 से लेके मैंने बहुत सालों तक दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या पे ही काम किया है। मुझे लगता है क्योंकि जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे वैसे समस्याएं बदल रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। एक वो जमाना था जब कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी। आज मेरे शो में जब मैं लोगों में से बच्चों को बुलाती हूँ तो 10 लोगों में से 8 लड़कियां मिलती है सर, 2 लड़के मिलते हैं। तो मैं उनमें क्या कन्या भ्रूण हत्या का मैसेज हो। आज बेटियों को और बेटों को बराबर तोला जाता है, हर जगह उनको इक्वालिटी है सर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर टॉपिक कोई लेने वाला है तो वो ये वाला जरूर है कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात आती है वो जरूर मुझे लगता है कि वो एक ज्वलन समस्या है जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई काम करने वाली फॉर श्योर। लेकिन रही बात उन समस्याओं की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि मैं उस पॉइंट को लूँ। अभी मैंने पॉइंट उठाया युवाओं का, जो मुझे लग रहा है कि अभी के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। थैंक यू। आपने टाइमिंग मेंशन नहीं किया। एक सेकंड, हाँ सर, इसका टाइमिंग मेंशन नहीं 4 किया। PM से हमारी एंट्री होगी। जैसे थोड़ा सा अंधेरा हल्का सा वो शाम होने लगेगी ना, तब से वो एक स्टार्ट होगा, मतलब 5-5:30 के आसपास। एक्चुअली सर प्लान है कि अच्छी एंट्री होगी, कई सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में थोड़ा टाइम तो जाएगा, तो इससे सबको 4 PM का टाइम किया सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सेंसिटिव इशू है आत्महत्या। तो आत्महत्या को अपने मैजिक से जुड़ा आप कैसे इतना बड़ा आपका इसका जो आपने टाइम पीरियड से थोड़ा रहेगा, तो आपका कितना निकलेंगे, कितनी देर का टाइम पीरियड सर हाँ प्लीज। दूसरा ये कि जो आप जैसे और डिप्रेशन जो कंडीशंस है, ये हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी आपकी डेट में हो रहा है। तो ये एक खाली शो आगे इसको और आगे कैसे आगे, क्योंकि खाली एक शो से तो इतनी बड़ी समस्या का हल नहीं होगा, उसको आगे कैसे आप क्या स्कीम लाएंगे? सर माफी चाहूंगी, पहले एक बात बोलना चाहूंगी, मेरी समस्या आत्महत्या की समस्या नहीं है, मेरी समस्या डिप्रेशन की है ना। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ सर, शब्दावली बता रही हूँ, सिर्फ शब्दावली की बात करूँ। मैंने चुनौतियों के लिए कहा है कि जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उससे हम तोड़ के बाहर आ सकते हैं। अगर मैं इतनी बड़ी चेन, इतने तालों से और इतनी आग से बाहर निकल सकती हूँ, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी, भले वो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, जिसको हम इसका हल नहीं निकाला जा सकता। पहली बात। रही बात दूसरी बात, इसके आगे का पड़ाव क्या है, तो नो डाउट आज हम सोशल मीडिया वाले जमाने में हैं, जिस जमाने में ये बात लोगों तक तो पहुंचेगी, और मैं इस एक्ट को आखिरी बार सुनना कर दूँ, मैं चाहूंगी जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि वीडियो के साथ साथ में जितना फिजिकल जब आप लोगों से जुड़ते हो, लाइव जब लोगों से जुड़ते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो कुछ अलग लेवल पे आता है। जो अपनापन, जो लोगों में मैसेज आता है, एक आप किसी को वीडियो में हम सुनते हैं नो डाउट, वो कहते हैं कुछ नहीं से कुछ तो बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो मेरे पर
पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक माध्यम है, लेकिन जब लाइव आप देख लेते हैं, लाइव इंसान से मिलते हैं, जब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में इंसान की शख्सियत कैसी है। और मेरी खुद की लाइफ में मैं खुद कोविड के टाइम पे 2 साल जब शोज बंद थे तो मैं खुद भी डिप्रेशन में की सिचुएशन में थी। मुझे लगा था कि शायद सब कुछ बंद हो गया, मैं कभी दोबारा स्टेज पे नहीं आ पाऊंगी। 4.5 साल की उम्र में जो लड़की मंच पर आ गई, आप सोचिए जिसने पूरी जिंदगी मेरे लिए पहला प्यार, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरी आस्था सब कुछ चालू है। मतलब मेरी समझदारी बाद में आई, मैंने जादू पहले शुरू किया है। तो मैंने जिंदगी भर, और नो डाउट मैंने ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम में मैंने कोशिश नहीं किया ऑनलाइन प्रेजेंस का या ऑनलाइन शोज का, लेकिन मुझे वो आदत थी जब तक मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट, जब तक अपना पोता दादा को बोलता नहीं कि दादा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मम्मी पापा का जिनके साथ में बच्चों का जो कॉन्वर्सेशन है, वो जो स्माइल है, क्योंकि मेरे लिए जादू वही है जो परिवार साथ में बैठ के खुश हो रहा हो। मेरे लिए इससे बढ़कर जादू नहीं है, मेरे लिए वो जादू नहीं है जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। मेरे लिए जादू वो है जो मैं मन से होते हुए लोगों के बीच में देखती हूँ। तो जब ये सब कुछ नहीं दिख रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। उस टाइम में सिर्फ मेरा भाई था जिसने मुझे पुरानी वीडियो दिखा दी, भाई देख तो ये है, लोग तेरे लिए क्या सोचते हैं, तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। पर मुझे लगा आगे क्या होगा, लेकिन कोविड खुला, मैंने शो किया, उदयपुर में शुरुआत की, और शो मेरा प्रभु के आशीर्वाद से इस तरह से चला है कि वो 2 साल का जो फीलिंग था वो सब एकदम से दूर हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में कोई भी चीज दी एंड नहीं होती, मुझे वो अच्छाई हो बुराई, हर एक चीज के आगे का पड़ाव तो है। तो बस यही कि ये चीज हमें लोगों को समझानी है, वही एक तरीका था। सर आप कुछ बोल रहे थे, माफी चाहती हूँ। 2021 में बाबा रामदेव के सामने भी गए। जी सर। तो उस समय कितना टाइमिंग था, और 23 तारीख को आपका किस तरह का टाइमिंग का क्या रिकॉर्ड है? सर मैं बताती हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है अभी तक टाइमिंग का? सर इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, ये हम पहली बार अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इसलिए मुझे इतना ये टाइमिंग लग रहा है। जो आपने दिए थे, हाँ वो जी सर। 18 और 21 में जी उसका सर। क्या टाइमिंग था? सर जब हमने 2014 में किया था इस एक्ट को, आज से 10 साल पहले, तब हम लोग अप्रॉक्सीमेट 45 सेकंड में निकले थे, क्योंकि उस टाइम पे चेन और ताले कम थे। उस टाइम पे चेन और ताले कम थे, तो इस बार वो चीज ज्यादा है, प्लस बॉक्स का जो तरीका वो ज्यादा है, घास जो लगने वाली वो सब ज्यादा है। तो आप उसको एक्चुअली टाइम से मेजर नहीं करें, हम अभी जो रिकॉर्ड बनेगा ये नया बनेगा सर। ये पुराना रिकॉर्ड मतलब नहीं कह सकते ठीक है पुराने वाले से बेहतर बन रहा है, लेकिन उस टाइमिंग को, उस चेन और साइज और उस वेट को देख के अगर कंपेयर करते हैं तो ये नया रिकॉर्ड बनेगा। और कोई सवाल? जी सर। नहीं, थैंक यू। आपका आभार। बाकी के आगे कुछ है जो सर बोलना चाह रहे हैं? माइक एग्जैक्टली। तो आपकी जो हील्स है वो जवाब दे देती है, आप नील पड़ जाती है, आप सांस नहीं ले पाते। तो वो तो मेरे तो इच्छा होती है सर, कोई अगर पॉसिबल है तो किसी एक बंदे को वहाँ पर बांधा जाए, उनको पता चला था कि इसमें मुश्किल क्या है। तो लोगों को लगता है शायद ठीक है कि आप लोगों के मन में बिल्कुल नए नए ख्यालात आ रहे हैं, और ये ख्यालात आने चाहिए। अगर आपके ख्यालात नहीं आएंगे तो 23 दिसंबर को हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। जैसे कि अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने पूछा कितनी देर का टाइम रहेगा। सर मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी 1 बजे की थी, मैं 12:15 बजे आ गया। जब मैंने इसको ताले में बंद, मुझे लगता है शायद वहीं से कहीं प्रेस उनसे ही कहीं प्रभावित होकर ये कर रही है। दूसरा विषय कि साथियों मैं आपको ये बहुत पक्के से कहना चाहता हूँ, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया हुआ काम है, और इसमें पूरी एंट्री फ्री है। इसमें आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप अपने स्थान को रिजर्व कर पाएंगे। आप देखिए इस आयोजन में सबसे बड़ी बात, जैसे किसी ने पूछा, आपने पूछा डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन की नेक्स्ट सीढ़ी होती है आत्महत्या। मैं समझ सकता हूँ, जैसे मैं एक जिले को उदाहरण देता हूँ, डिप्रेशन तो कोई कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी जिले, गांव, ठाणी, तहसील, वार्ड में हो सकता है, लेकिन कोटा एक उदाहरण हो सकता है कि वहां पर जो डिप्रेशन, उसके बाद जो आत्महत्या हो रही है, उसको उन लोगों को जो डिप्रेशन होकर अगला कदम उठाते वो नहीं उठाए, तो एक ये लड़की कर सकती तो वो सोचेगा यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यानी 84 लाख योनियों के बाद में आपको मनुष्य जन्म मिलता है, वो निरर्थक नहीं चला जाए, इस पर इसकी बहनाचल का सोच है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उदयपुर का, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये तीसरी बार भी हो रहा है, लेकिन ये उदयपुर भी अपना एक रिकॉर्ड बनने वाला है कि ये गांधी ग्राउंड बड़े बड़े आयोजन के लिए गिना जाता है, तो गिना जाएगा। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आंचल का गांधी ग्राउंड में हुआ था, और
कुछ लोग कह रहे थे टिकटों का क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत पक्के से कह सकता हूँ निःशुल्क है। कुछ वीआईपी बैठने की व्यवस्था जरूर होगी। अगर कोई समर्पण राशि देना चाहेगा तो मना नहीं करेंगे, कोई इसको अगर तोहफा देना चाहेगा तो मना क्यों करेंगे, वो उसकी सोच है। इसलिए आप सब पधारे, और मैं बहुत आपसे विनम्रता से कहने वाला हूं कि ये पूरा आयोजन आग सबसे बड़ा एक ऐसा 5 चीज है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, आग अग्नि का एक, ये किसी को माफ नहीं करती। आग आपको धर्म, जात पात, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, धनी गरीब नहीं देखती है, लेकिन उसके बावजूद आचल उसमें से बाहर निकल कर आएगी। और कैसे आएगी ये आप देखिएगा। एक वो छोटा सा वीडियो आपके बीच में भाई गुरु अभी इसमें गुंजाइश लग नहीं रही कि निकलेगी कैसे, इसलिए आचरण के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सबकी ओर से। तो सब बड़े कौतूहल से रहस्य और रोमांच को देख रहे हैं कि ये होगा कैसे, कि गले में भी जंजीर ऐसे लगा रखी है जैसे इसको फांसी लटकाने जा रहे हैं। और सच में एक बहुत रहस्य का, रोमांच का, उत्सुकता का क्षण है। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, इसमें कोई चूक ना हो, हमारी बहुत प्रार्थनाएं हैं। और इस बेटी का हौसला भी बहुत बुलंद है, छोटी सी है लेकिन आसमान को छूने की इसमें तमन्ना है। इसके ऊंचे ख्वाबों के लिए, इसके ऊंचे हौसले के लिए एक बार बेटी आंचल को सबके ओर से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।